हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स विद आरटीएस पे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे भिन्न भिन्न पढ़ना सीखेंगे। तो भिन्न पढ़ने के लिए या फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एलसीएम आना चाहिए। अगर हमें एलसीएम अच्छी तरीके से आता है तो उतनी ही ईजी तरीके से हम लोग भिन्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो जो रूल वो होता है 2 से या 3 से, वो इस तरीके से डिवाइड करके, मैं शायद उस तरीके से थोड़ा सा आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आप देखिए जिससे बहुत आसानी तरीके से आप एलसीएम को निकाल सकें। जैसे हमें एलसीएम निकालना है 24, 32 और 40 का। तो कॉमन रूल जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा वो यही कि सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड किया, फिर इसको डिवाइड किया, फिर इसको डिवाइड किया, फिर इस तरीके से, फिर 2 जब तक कि 2 से डिवाइड होता रहेगा तब तक कि हम लोग उसको 2 से डिवाइड करते रहते हैं। फिर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, अभी भी 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 देन 5, फिर अभी 2 भी 2 से डिवाइड होगा, देन 1 देन 5। अब देखिए, जब दो ऐसी संख्याएं आपको मिल जाएं जो दोनों अलग हो, ना तो ये इसका फैक्टर हो ना तो ये इसका फैक्टर हो, तो तुरंत वहां पे उसका मल्टीप्लाई लिख दिया करो। बस इसके आगे नहीं करना है, 2 बार नहीं। जहां पे 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट ऐसी मिल जाए जो आपस में किसी का फैक्टर ना बनती हो, ना ये इससे कट हो रही हो ना ये इससे कट हो रही हो, ठीक है ना। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, देन इसको फिर सबको आपस में मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। ठीक, लिखते हैं। लगभग में कितना आएगा बता सकता है कोई? आंसर बताइएगा। बट इस तरीके से हमें नहीं करना है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखिएगा। 24, 32 देन 40। इसमें आप देखते हैं कि पहली चीज देखनी है कि सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 24, और सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 40। क्या देखो ये इसका फैक्टर है? नहीं है। उसके बाद 32 छोटा है उससे बड़ा है, ये इसका फैक्टर है? नहीं है। आपस में कोई भी किसी का फैक्टर नहीं है। इतना देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये तीनों डिजिट या इनमें से 2 डिजिट किसकी टेबल में आती हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि 8 की टेबल में 24 आता है, 8 की टेबल में ही 32 आता है, 8 की ही टेबल में 40 आता है। सभी को पता है ना। तो बस जब पता है तो शुरू हो जाइएगा। 8 तिहाई 24, 8 चौके 32 और 8 पंचे 40। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, अभी हमने आपको बताया था कि जब कोई ऐसी डिजिट 2 या 3 ऐसी डिजिट है जो आपस में किसी का फैक्टर ना बन रही हो। देखिएगा, क्या 5 4 का फैक्टर है? नहीं है। क्या 5 3 का फैक्टर है? नहीं है। क्या 4 3 का फैक्टर है? नहीं है। कोई डिजिट किसी का फैक्टर नहीं है। तब क्या बताया रूल आपको? आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 5 4 जा 20 और 23 जा 60। फिर क्या होता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिएगा। कितना आया एलसीएम? 480। ये रूल सही है या ये रूल सही है? इसमें आपको कितना टाइम खर्च करना पड़ा और इसमें आपको कितना कम टाइम खर्च करना पड़ा है। तो इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर देखते रहिएगा कितनी ईजिली तरीके से आप एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। बस इतना याद रखिएगा कि जो भी रूल बताया जा रहे हैं उन रूल्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरा एलसीएम हम लोग निकालते हैं 24, 36 और 48 का। तो देखिए, सबसे बड़ी डिजिट 24, सबसे छोटी 24 और सबसे बड़ी 48। हमें पता ये इसका फैक्टर है, बट सारे डिजिट एक दूसरे का फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये सारी डिजिट किसकी, 2 डिजिट या तीनों डिजिट किस एक डिजिट की टेबल में आती। तो हमें पता है ये भी 12 की डिजिट में टेबल में आता है, ये भी 12 की और ये भी 12 की। तो बस शुरू हो जाइएगा। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। अब देखते हैं, लेकिन यहाँ पे वो रूल नहीं लग रहा। देखिए, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो इनमें से बड़ा कौन है? 4 सबसे बड़ा है। दोनों में से बड़ा कौन है? 4 है। तो इसका मतलब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। तो इसको हम हटा दें क्योंकि इनका एलसीएम तो 4 आ ही चुका है ना। ध्यान से देखिएगा, इनका एलसीएम दोनों का 4 आया, बचा कितना? 3। जरा देखिए, इन दोनों के आपस में फैक्टर है या किसी का? नहीं फैक्टर है। इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम भी कितना आएगा? 12 आ गया। 12 2 जा 144। सिंपल सा
निकाल लेंगे हम लोग। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। हम लोग ने देखा कि सबसे पहले इन तीनों डिजिट किसी एक डिजिट की टेबल में आती हैं। देखा 12 की टेबल में सारे डिजिट्स आ रही हैं, 12 2 जा, 12 3 जा, 12 4 जा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इनमें से सिर्फ 2 डिजिट जो हैं एक दूसरे का कॉमन फैक्टर है। उन दोनों डिजिट में हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी डिजिट कौन है। जो सबसे बड़ी डिजिट होगी सिर्फ उसे ही लेंगे, बाकी जो दूसरे डिजिट होंगे उनको वैसे ही लिख देंगे। फिर वही रूल लगाएंगे। देख रहे हैं दोनों डिजिट कैसी हैं, आपस में नहीं कट रही हैं, एक दूसरे का कोई फैक्टर नहीं है। जब 2 डिजिट ऐसी होती हैं या 3 डिजिट ऐसी होती हैं जो एक दूसरे का फैक्टर नहीं होती, तो उन्हें आपस में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 4 3 जा 12, मतलब है कि इनका पूरा एलसीएम यहाँ तक कितना हुआ 12, ऊपर भी 12 हो चुका था, तो 12 का 12 में टेबल पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 144। कहने का मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई कराया जाता है। और देखते हैं हम लोग हैं थोड़ा सा ईजी और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 15 देन 18। देखिए भाई ये तीनों डिजिट किसकी टेबल में आती हैं, 3 की टेबल में आती हैं। शुरू हो जाइएगा, 3 4 जा 12, 5 और देन 6। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट हैं जो कॉमन फैक्टर बनेंगी। देखिए ये भी 2 की टेबल में आता है और ये भी 2 की टेबल में आता है। इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम जो है वो डिफरेंट होगा थोड़ा। तो हम इन्हीं दोनों का एलसीएम देख लेते हैं। ज़रा देखिए इन दोनों का एलसीएम। तो सबसे छोटी डिजिट देखेंगे, सबसे छोटी डिजिट देखेंगे और उसको हम मन में ही काउंट करेंगे। देखिए 4 1 जा 4, क्या 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 4 2 जा 8, क्या 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 4 3 जा 12, क्या 6 की टेबल में आ रहा है, सॉरी 4 1 जा 4, क्या 6 की टेबल में 4 आता है, नहीं आता है। 4 2 जा 8, क्या 6 की टेबल में 8 आता है, नहीं आता है। 4 3 जा 12, क्या 6 की टेबल में 12 आता है, आता है। 4 की टेबल में भी 12 है, 6 की टेबल में भी 12 है। तो इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो गया। बाकी वैसे ही नोट कर लिया। दोनों डिजिट कैसी हैं, अभाज्य संख्या है, मतलब एक दूसरे का फैक्टर नहीं है। जब एक दूसरे का फैक्टर नहीं होती तो उनका एलसीएम कितना हो जाता है 60। फिर करना क्या आगे आपको पता ही है, कितना हुआ इनका एलसीएम 180। आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे। फिर एक बार देख लीजिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, सारे डिजिट्स को क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 16। फिर हम इसमें देखते हैं कि क्या तीनों डिजिट या 2 डिजिट इनमें से एक दूसरे का फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि ये भी डिजिट 2 से डिवाइड हो रही थी, ये भी डिजिट 2 से डिवाइड हो रही थी। तो बस जब ऐसी कंडीशन बने तो जो सबसे छोटी डिजिट हो उसका टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। टेबल पढ़ेंगे और जहाँ पे उसकी टेबल में दूसरे वाले डिजिट का भी फैक्टर आ जाए। 4 1 जा 4 पढ़ा, क्या 6 की टेबल में 4 आता है, नहीं आता है। 4 2 जा 8 पढ़ा, क्या 6 की टेबल में 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 4 3 जा 12 पढ़ा, क्या 6 की टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। जैसे ही आया तो हमको पता है अब इन दोनों का फैक्टर कितना होगा या एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बाकी बची हुई डिजिट हमने लिख ली। अब दोनों ऐसे डिजिट हैं जो एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रही। जब एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगी तो उनका जो उनका मल्टीप्लाई होगा वहीं ही उनका एलसीएम होगा। इनका ये आया, ऊपर 3 आ ही चुका है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा के लिख देते हैं। आगे चलते हैं कुछ और ऐसे ही रूल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 60 84। देखिए कोई एक ऐसी डिजिट पिक, जरूरी नहीं कि जो हम पिक करें वहीं आप भी पिक कीजिएगा डिजिट। कोई एक ऐसी डिजिट पिक कीजिए जिससे ये तीनों डिजिट क्या हो जाएं, डिवाइड हो जाएं। तो ज़रा देखिए 6 4 जा 24, 6 10 जा 60। क्लियर है, आप 4 भी ले सकते हैं। 6 4 जा 24, 6 10 जा 60 और 6 4 1 4 4 6 24। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर भी ऐसी डिजिट। देखिए सारी एक दूसरे से कट जाएंगी। यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जो कॉमन फैक्टर हो। तो यहाँ पे देखिए तीनों के डिजिट में कौन आएगा, देख लीजिए। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 2 से तीनों डिजिट डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 जा 2 5 2 7। ठीक है यहाँ तक।
उसके बाद देखिए, ये देखिए तीनों डिजिट ऐसी हैं जो एक दूसरे की फैक्टराइज नहीं होती, ना ये इसका फैक्टर है, ना ये इसका फैक्टर, और ना ही ये इसका फैक्टर है। जब ऐसा रूल होता तो क्या बताया था आपको हमने कि इनका सबका आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिएगा। 7 × 5 = 35, 35 दूनी 70, ठीक है ना। एलसीएम निकालने का तरीका, सबको मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, कितना आया 840। तो जितना भी आप जितना जल्दी जितना यूजुअल तरीके से करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहली बात तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। आपके दिमाग में तुरंत डिजिट आ जानी चाहिए कि हाँ ये तीनों डिजिट इससे डिवाइड हो रही। ज़रूरी नहीं कि ये डिजिट तीनों से डिवाइड हो सकता है, ये 2 से भी डिवाइड हो, तब भी आप ये रूल लगा सकते हैं। और देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं 75, 150 देन 2 to 5। इसको हम अगर बेसिक तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। थोड़ा सा जिस तरीके से जिस ट्रिक से अभी हमने बताया उस ट्रिक से अगर देखें तो ज़रा देखिए इस तीनों में कॉमन फैक्टर कौन है जो तीनों में आ रहा। ज़रा देखिएगा कि 15 तीनों का कॉमन फैक्टर है भाई, 17 5, 15 × 5 = 75, 15 × 7 = 150 और 15 15 ही 225, ठीक है ना। देन देखिए नेक्स्ट, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बता रहा हूँ। अब देखिए इन तीनों में कौन फैक्टर 5 है, देन 5 1 देन 2 देन 3। जरा यहाँ देखिए इन दोनों को, क्योंकि 1 को हम लोग काउंट नहीं करते। इन दोनों को जरा देखिए, दोनों कैसे हैं, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का एलसीएम कितना होता है, उन दोनों का मल्टीप्लाई। इसका मतलब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब करना क्या है, तीनों का मल्टीप्लाई, 5 6 30 और देन 15, कितना आ जाएगा 450। सिंपल सा तरीका है। इसको और तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये इसका फैक्टर है और ये इसका भी फैक्टर है, तो आप और तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हमें इतना ज़्यादा जिस टाइम हम सॉल्व कर रहे होते हैं हमारे टाइम में, उस टाइम वही डिजिट सबसे ज़्यादा पिक होती है जिनका यूज़ हम कई सालों से करते चले आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ईजिली तरीके से आप लोग एलसीएम निकाल पाएंगे। 2-4 क्वेश्चन और देखिएगा। जैसे लिखा हुआ है 18 21 24 देन 27, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप कुछ डिजिट को देख लीजिएगा और कोई डिजिट ऐसी पिक कीजिए जो आपके टेबल में आ रही हो। जैसे मान लो हमने पिक किया 3, ठीक है ना। देखिएगा 3 6 3 7 3 8 और 3 9, सबसे डिजिट कट रही। अब इसमें ज़रा देखिएगा ये डिजिट 7 तो जो है ये किसी से नहीं कटेगी, तो इसको आप अलग ही रखिएगा। बाकी बची हमारे 6 8 9। तो ज़रा देखिए जो 6 से डिवाइड होगी वो 8 से हो जाएगी, बट जो 6 और 8 दोनों से डिवाइड होगी वो 9 से डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब है जो हमें डिजिट मिलेगी वो 9 से भी अभी डिवाइड नहीं होगी। अब बचे हमारे पास 6 और 8, तो 6 और 8 से देखिए कौन सी डिजिट ऐसी होगी जो दोनों से डिवाइड हो जाएगी, तो वो हमारी आती है 2। लेकिन 2 नहीं लेंगे हम लोग अभी, यहाँ पे हम लोग लेंगे 3, क्योंकि 3 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 जा देन 3 7 देन 3 से 8 नहीं होगा, 2 ही लेते हैं, क्योंकि एक डिजिट तो वैसे भी हमको छोड़नी ही है अभी। 2 देन 3 देन 7 देन 4 और देन 9। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि 3 और 9 हमको मिल गए, और हमें पता है कि जब ऐसी डिजिट कहीं पे मिलती हैं कि दूसरी डिजिट उसकी टेबल में आ रही हो तो सबसे बड़ी डिजिट ही उसका एलसीएम होती है। इसका मतलब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 9, फिर बचा कितना हमारा 7, फिर बचा कितना 4। जरा देखिए ये तीनों डिजिट ऐसी हैं जो कोई भी एक दूसरे का फैक्टर नहीं है। इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो बस लिख लीजिएगा 7 4, यहाँ पर 2 और ये 3, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 3 2 6 24 then 7 56 then 15 and 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। एक है आपका 162 120 और 96। इसमें एक ऐसी डिजिट पिक कीजिए जो सबसे डिवाइड हो जाए। देखिएगा क्या हो सकता है।
10 तो इन दोनों से हो जाएगा बट इससे नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें से हम पिक करते हैं 6, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 6 किसी से, 6 इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, और थोड़ा बड़ी पिक करते हैं 6 के अलावा, 7 से होगा नहीं, 8 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, ये देखते हैं, देखिएगा 8 20, 8 15 और 8 12, हो गया बहुत इजी तरीके से। फिर एक ऐसे डिजिट पिक करते हैं जो इन सबको डिवाइड करे, 3 से ये हो जाएंगे बट ये नहीं होगा, 5 से ये हो जाएंगे, चलो 5 पिक कर लेते हैं, 5 4, 5 3 और 5 12। उसके बाद पिक कर लेते हैं हम लोग हैं 3 4 1 देन 4। अब ये दोनों सेम हैं तो इनका एलसीएम 4, इनका सबका आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, वहीं हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है ना, निकाल लीजिएगा। इससे इजी अब नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उसी तरीके से आप एलसीएम निकालना उतने अच्छे से सीख जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब